जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं खोरठा भाषा से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि खोरठा भाषा से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है खोरठा भाषा साहित्य एवं साहित्यकार। इसमें आज हम लोग 20 से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ऐसे तो इसमें लगभग 300 प्रश्न है, ठीक है। तो मैं पार्ट वाइज आपको डाल के पढ़ाऊंगा। अगर आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको एक ही वीडियो में 100 प्रश्न चाहिए, तो मैं 100 प्रश्नों का वीडियो लेकर आऊंगा खोरठा पर। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। पहला सवाल देखिए, पहला है कि खोरठा कौन भाषा परिवार के सदस्य लागे, यानी खोरठा किस भाषा परिवार का सदस्य है। ऑप्शन है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, झारखंडी भाषा परिवार। तो खोरठा जो है ये आपका आर्य भाषा परिवार से है। किससे है? खोरठा आर्य भाषा परिवार से है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, खोरठा कौन प्रजाति के सदस्य लागे। खोरठा कौन प्रजाति के सदस्य लागे। ऑप्शन है प्रोटो अस्ट्रोलाइड प्रजाति, आर्य प्रजाति, द्रविड़ प्रजाति, ऑस्ट्रिक प्रजाति। क्या होगा? तो देखिए खोरठा जो है, खोरठा आपका आर्य प्रजाति से है। किस प्रजाति से है? आर्य प्रजाति से। आगे है ए के झा जी का पूरा नाम बताओ, यानी ए के झा जी का पूरा नाम आपको बताना है। ए के झा जी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए ए के झा जी का पूरा नाम है अजित कुमार झा। अजित कुमार झा याद रखिएगा, ठीक है। आगे है ए के झा जी का जन्म तारीख बताओ, यानी ए के झा जो है, ठीक है, इनका जन्म डेट ऑफ बर्थ कितना है। तो इनका डेट ऑफ बर्थ कितना है? तो 2/2/1942, ठीक है। आगे है ए के झा जी मृत्यु तारीख बताओ। ए के झा जी का मृत्यु तारीख कौन सा है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। इनका मृत्यु तारीख था 29/9/2013। कितना था? 29/9/2013, ठीक है। आगे देखिए, मौसम वैज्ञानिक नाम बताओ। मौसम वैज्ञानिक का नाम बताना है कि मौसम का वैज्ञानिक इनमें से कौन है। ऑप्शन है ए के झा, श्याम सुंदर महतो, बंसीलाल बंसी या विनोद कुमार। अगर आप जानते हैं तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि क्या आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा ए के झा, ठीक है, ए के झा। चलिए खोरठा भाषा के उत्पत्ति बताओ। खोरठा भाषा का उत्पत्ति आपको बताना है कि खोरठा भाषा का उत्पत्ति किस लिपि से हुआ है। ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि या खरोष्टी लिपि। तो देखिए खोरठा भाषा की जो उत्पत्ति है वो आपका कौन सा लिपि से हो जाएगा? देवनागरी लिपि से। देवनागरी लिपि से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए खोरठा भाषा के पहले रचनाकार के नाम बताओ। खोरठा भाषा का पहला रचनाकार कौन था? शिवनाथ प्रामाणिक, ए के झा, पंचम महतो, राजा दलील सिंह। तो खोरठा भाषा के जो पहले रचनाकार हैं वो है आपका राजा दलील सिंह। आगे राजा दलील सिंह कहाँ का राजा रहत। राजा दलील सिंह कहाँ का राजा थे। ऑप्शन है रामगढ़, बोकारो, रांची या गिरिडीह। तो राजा दलील सिंह रामगढ़ के राजा थे। कहाँ के राजा थे? रामगढ़ के। चलिए खोरठा भाषा क्षेत्रीय रूप पावल जाहे। खोरठा भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या है? खोरठा भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 8। तो देखिए खोरठा भाषा का क्षेत्रीय रूप 6 है, ठीक है। ए के झा के अनुसार क्षेत्र रूप पावल जा है। ए के झा के अनुसार क्षेत्र का रूप कितना पाया जाता है? तो ए के झा के अनुसार क्षेत्र का जो रूप है वो पाया जाता है आपका दो रूप, ठीक है। अगला खासा पैला में अनाज पावल जा है। खास पैला में अनाज पावल जा है। तो 12 छटाक, 14 छटाक, 14 छटाक, 16 छटाक या 18 छटाक। तो खास पैला में 14 छटाक अनाज पावल जा है। आगे है खास पैला में कौन भाषा का प्रभाव पावल जा है। तो खास पैला में जिस भाषा का प्रभाव पाया जाता है वो है आपका ऑप्शन ए बंगला भाषा। आगे है कि खास पैला के क्षेत्र बताओ, यानी खास पैला का क्षेत्र आपको बताना है। ऑप्शन है 4 से बंगाल सीमा, रामगढ़ से गोला, पतरातू से पलामू, पलामू से बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 से बंगाल की सीमा, ठीक है। आगे देखिए गोलावारी में अनाज पावल जाहे। गोलावारी में अनाज पावल जाहे 12 छटाक,
14 छटाक, 16 छटाक या 18 छटाक। तो गोलावरी में जो अनाज पाया जाता है वो पाया जाता है आपका 18 छटाक, ठीक है। आगे देखिए गोलवारी के क्षेत्र बताओ, गोलवारी के क्षेत्र बताओ, यानी गोलवारी का क्षेत्र आपको बताना है कि कौन कितना है, कहाँ से कहाँ तक है। तो गोलवारी का जो क्षेत्र है वो ऑप्शन में है रामगढ़ से पतरातू, कसममार से भेड़ा नदी, गोला से बंगाल, बोकारो से संथाल परगना। तो इसका आंसर होगा कसमार से भेड़ा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे रामगढ़ में प्रभाव पावल जाहे, रामगढ़ में प्रभाव पावल जाहे, किसका प्रभाव पाया जाता है? ऑप्शन है संथाली और कुरमाली, नागपुरी और बंगला, कुरमाली और भोजपुरी, कुरमाली और नागपुरी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, कुरमाली और नागपुरी रामगढ़िया में प्रभाव पावल जाए। चलिए आगे देखिए। देशवाली में प्रभाव पावल जाए, देशवाली में किनका प्रभाव पाया जाता है? नागपुरी और कुरमाली, कसमार से भेड़ा नदी तक, या चास से बंगाल सीमा, या पलामू से बंगाल कहाँ तक होगा? तो इसका आंसर होगा चास से बंगाल सीमा। आगे देखिए, खोरठा लिखे में कौन लिपि प्रयोग करल जाए? रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, अरबी लिपि या खरोष्ठी लिपि। तो ये दोनों तो होगा नहीं, खरोष्ठी भी नहीं होगा, हो जाएगा देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि हो जाएगा? देवनागरी लिपि, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है छीका छीकी में प्रभाव पावल जाए, भोजपुरी के, मैथिली के, बांग्ला के या कुरमाली के। तो देखिए छीका छीकी में जो प्रभाव पाया जाता है वो प्रभाव पाया जाता है आपका मैथिली का, ठीक है। चलिए, राजा दलेल सिंह के उपनाम बताओ, राजा दलेल सिंह का उपनाम क्या था? ऑप्शन है सिंह, दयाल, दलसा या राज। राजा दलेल सिंह का उपनाम, राजा दलेल सिंह का उपनाम है आपका दलसा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है शिवसागर के रचनाकार लागत, शिवसागर का रचनाकार कौन है? पंचम महतो, श्याम सुंदर महतो, महेश गोलवार या दलेल सिंह। तो देखिए शिवसागर के जो रचनाकार हैं वो है आपका दलेल सिंह, याद रखिएगा। शिवसागर रचना लागे, कौन सा रचना है शिवसागर? काव्य, महाकाव्य, उपन्यास या निबंध। तो शिवसागर जो है ये आपका जो रचना है वो है आपका ऑप्शन बी, महाकाव्य का, ठीक है। आगे चलते हैं। शिवसागर में कने दोहा आर चौपाई पावल जाए, शिवसागर में कने दोहा और चौपाई पावल जाए, यानी कितना दोहा और चौपाई है? तो देखिए शिवसागर में लगभग आपका दोहा और जो चौपाई है वो है आपका 12,000, याद रखिएगा। अगला है गोविंद लीलामृत के रचनाकार लागत, गोविंद लीलामृत के रचनाकार कौन है? तो गोविंद लीलामृत के रचनाकार जो हैं वो है आपका ऑप्शन सी, श्रीनिवास भानुरी। आगे है राजा रहस्य के रचनाकार लागत, राजा रहस्य के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार है ऑप्शन है ए के झा, महेश गोलाबार, वासुदेव महतो, राजा दलेल सिंह। तो राजा रहस्य के जो रचनाकार हैं वो है आपका ऑप्शन डी, राजा दलेल सिंह। अंतिम सवाल कि राजा दलेल सिंह की रचना का नाम लागे, जिंदगी टो, शिवसागर, मेघदूत या सोनमाटी। तो राजा दलेल सिंह का रचना का नाम है आपका शिवसागर। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको 100 प्रश्नों का वीडियो चाहिए तो मैं रोज प्रैक्टिस से डाल दूंगा।